बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार का धमाका, जॉली एलएलबी 3 की धांसू शुरुआत, वहीं निशांची और अजय की फिसड्डी हुई ओपनिंग। नेटफ्लिक्स पर आर्यन खान की द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का भी जलवा बरकरार। नमस्कार दोस्तों, 19 सितंबर के दिन बॉक्स ऑफिस पर एक तगड़ा क्लैश हो गया। एक तरफ अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 ने जोरदार एंट्री मारी और दूसरी तरफ अनुराग कश्यप की निशांची पहले ही दिन औंधे मुंह गिर पड़ी। और तीसरी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी तो पूरी तरह से फुस हो गई। ये तीनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई, जिससे थिएटर्स में दर्शकों की लाइनें बट गईं। लेकिन नेटफ्लिक्स की बात करें तो वहां पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड ने काफ़ी धूम मचाई हुई है। इसको मिले जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, टॉक ऑफ द टाउन तो बनी हुई है। इस वीडियो में हम बॉक्स ऑफिस की पूरी रिपोर्ट आपके लिए डिटेल में लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि इन फिल्मों ने कितनी कमाई की, ऑक्यूपेंसी क्या रही, शोज कैसे चले और दर्शक इन फिल्मों के बारे में सोच क्या रहे हैं। 2025 का सितंबर बॉलीवुड के लिए एक बड़ा महीना साबित हो रहा है। कोरोना के बाद थिएटर्स धीरे धीरे अपनी पटरी पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन दर्शक अब चुनिंदा फिल्में ही देखना चाहते हैं। इस शुक्रवार जॉली एलएलबी 3, निशांची और अजय, ये तीनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई। ये क्लैश इसलिए भी तगड़ा है क्योंकि हर फिल्म का अपना एक फैन बेस है। जॉली एलएलबी 3 फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है, जो कोर्टरूम ड्रामा और कॉमेडी का मिक्स है। ये फिल्म अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी पर टिकी हुई है, जो दर्शकों को पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आई है। दूसरी तरफ है निशांची, अनुराग कश्यप की स्टाइलिश क्राइम ड्रामा है, जो गैंगस्टर वर्ल्ड और ट्विन ब्रदर्स की कहानी है। ये फिल्म 2016 से पेंडिंग थी, जिसमें मूल रूप से सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट करने का प्लान था, लेकिन अब ऐश्वर्या ठाकरे इससे डेब्यू कर रहे हैं। तीसरी है अजय, एक बायोपिक है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर आधारित है। अजय सिंह बिष्ट से योगी बनने तक की उनकी जर्नी है। अनंत जोशी ने योगी का रोल निभाया है और परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ बने हैं। यह फिल्म शांतनु गुप्ता की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन सेंसर बोर्ड की वजह से इसकी रिलीज में देरी हुई है। दोस्तों, ऐसे क्लैश में क्या होता है और कैसे थिएटर्स में स्क्रीन्स बढ़ जाती हैं, जिससे हर फिल्म को बहुत कम जगह मिलती है। दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी देखें, कौन सा ना देखें। तो रिजल्ट ये आता है कि जो मजबूत फिल्म होती है वही आगे बढ़ती है और जो कमज़ोर होती है वो पीछे पिछड़ जाती है। सैकनिल्क और बॉलीवुड हंगामा की अपडेट्स बताती हैं कि कुल बॉक्स ऑफिस पर इस शुक्रवार करीब 13 से 14 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ, जो औसत से भी काफ़ी कम है। लेकिन जॉली ने अकेले कमर कस ली। इंडिया टीवी के अनुसार क्लैश में जॉली ने 12 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की, जबकि बाकी दो ने मिलकर भी 1 करोड़ से कम कमाए हैं। ये ट्रेंड दिखाता है कि फैमिली एंटरटेनर अभी भी दर्शकों का फेवरेट जॉनर बना हुआ है, जबकि आर्ट हाउस और पॉलिटिकल बायोपिक्स स्ट्रगल कर रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 की। दोस्तों, अगर कोई फिल्म इस क्लैश की विनर है तो हम यही कहेंगे कि इस क्लैश की विनर जॉली एलएलबी 3 है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ये जोड़ी स्क्रीन पर कमाल कर रही है। फिल्म कोर्टरूम में दो जॉलीज के बीच जंग दिखाती है, एक ईमानदार, दूसरा चालाक। सौरभ शुक्ला जज की भूमिका में फिर से धमाल मचा रहे हैं। रिलीज से पहले ही ट्रेलर वायरल हो गया था और क्रिटिक्स ने इसे क्लीन ह्यूमर वाली फैमिली फिल्म कहा। निर्देशक सुभाष कपूर ने फ्रेंचाइजी की पुरानी वाइब को बरकरार रखा, लेकिन नए ट्विस्ट ऐड कर दिए हैं, जिसमें आप देखिए कि कॉर्पोरेट लॉबिंग या फिर जस्टिस सिस्टम पर सटायर उन्होंने किया हुआ है। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो पहले दिन यानी 19 सितंबर को फिल्म ने इंडिया में नेट करीब 12 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। ये आंकड़ा सैकनिल के अर्ली एस्टिमेट से लिया गया है। फिल्म को ओवरसीज में भी 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। कुल मिलाकर वर्ल्ड वाइड ओपनिंग 16 करोड़ रुपए के आसपास रही। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार एडवांस बुकिंग में 2 करोड़ 81 लाख और करीब 5 करोड़ 91 लाख के बीच की उम्मीद थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने इसे काफ़ी बूस्ट दिया। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो हिंदी वर्जन में औसत ऑक्यूपेंसी 22.40% रही, मतलब थिएटर्स का करीब 1/4 हिस्सा भरा रहा। सैकनिल के अनुसार मॉर्निंग शोज़ में 10 to 12%, नून शोज़ में 15 to 20% ग्रोथ दिखी और नाइट शोज़ में 25 to 30% तक सीट्स ऑक्यूपाई रहीं। फिल्म में अक्षय का मास अपील है, वो एक्शन हीरो से कोर्टरूम हीरो बन गए हैं। अरशद की कॉमिक टाइमिंग पुरानी यादें ताज़ा करती है। बजट करीब 80 से 100 करोड़ का है, तो ओपनिंग अच्छी कही जा सकती है। जॉली एलएलबी 2 ने 2017 में 13 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, तो ये उससे तो थोड़ा पीछे है, लेकिन 2025 के ट्रेंड में देखा जाए तो ठीक ठाक है। ये एक तरह से आमिर खान की सितारे ज़मीं पर का जो ओपनिंग डे कलेक्शन था उससे आगे निकल गई है। वीकेंड पर करीब 40 से 50 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेक्टेड आंकड़ा है जो उसको मिल सकता है। दर्शक कह रहे हैं कि फिल्म हंसाती है और सोचने पर मजबूर करती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ चलता रहा तो 200 करोड़ रुपए के क्लब में इसकी एंट्री हो सकती है। वीकेंड पर
शार्प अपवर्ड ट्रेंड उम्मीद किया जा रहा है। क्रिटिक्स ने 3 से 5 स्टार के बीच दिया है और ये फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। अब बात करते हैं अनुराग कश्यप की निशांची की, जो पहले ही दिन औंधे मुंह गिर गई। अनुराग कश्यप के फैंस को बड़ा धक्का लगा। उनकी नई फिल्म निशांची एक क्राइम ड्रामा है जो ट्विन ब्रदर्स की कहानी बताती है। एक अच्छा है, दूसरा बुरा है। ऐश्वर्या ठाकरे डेब्यू कर रहे हैं डबल रोल में, साथ में मोनिका पंवार, वेदिका पिंटो और मोहम्मद जीशान अयूब इसमें काम कर रहे हैं। ट्रेलर में गैंगस्टर वाइब थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिसड्डी साबित हुई। फिल्म का बजट 20 से 30 करोड़ रुपए के आसपास का है और ये जार पिक्चर्स की प्रोडक्शन है। ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो इंडिया नेट जो कलेक्शन रहा वो करीब 25 लाख रुपए का रहा। सैकनेल के मुताबिक हिंदी ऑक्यूपेंसी महज 4% रही, मॉर्निंग में 4.19%। उसके बाद दोपहर, शाम और रात में तो इस फिल्म को दर्शक मिले ही नहीं, मतलब थिएटर्स लगभग खाली रहे। ओवरसीज़ में भी ना के बराबर कलेक्शन हुआ। कुल वर्ल्ड वाइड जो है ये 30 से 35 लाख रुपए की इसने बिजनेस किया है, जो अनुराग कश्यप को इस समय भारी लग रहा होगा सुनना। अब सवाल ये है कि आखिर ये फिल्म फेल क्यों हुई निशांची। तो अनुराग की फिल्में आर्ट हाउस टाइप की होती हैं जो मास ऑडियंस को कम अट्रैक्ट करती हैं। 2016 से ये पेंडिंग प्रोजेक्ट था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट करने का प्लान था, लेकिन वो हो नहीं पाया। डेब्यू लीड ऐश्वर्या ठाकरे का नाम है जिसमें हाइप बना, लेकिन एक्टिंग पर क्रिटिक्स ने उनके मिक्स रिव्यू दिए हैं। बजट 20 से 30 करोड़ का है तो रिकवरी मुश्किल है। ट्रेलर ठीक ठाक था, लेकिन फिल्म में पंच कम थे और वीकेंड पर शायद 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर ले, शायद वो भी। लेकिन फिलहाल इस फिल्म पर फ्लॉप का ठप्पा इसमें लग चुका है। अनंत जोशी की अजय योगी जी की बायोपिक बॉक्स ऑफिस पर फुस हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर तीसरी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी सबसे ज़्यादा हाइप वाली थी। ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ज़िंदगी पर बेस्ड है। अजय सिंह बिष्ट से योगी बनने तक की जर्नी पूरी दिखाई गई है। अनंत जोशी ने सीएम का रोल निभाया है। परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ बने हैं। फिल्म शांतनु गुप्ता की बुक से इंस्पायर्ड है। इसकी रिलीज़ में देरी हुई क्योंकि सेंसर बोर्ड ने पहले इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया। आखिरकार 19 सितंबर को रिलीज़ हुई। निर्देशक रविंद्र गौतम ने उत्तराखंड और यूपी के लोकेशंस पर शूटिंग की ताकि थोड़ा ऑथेंटिक फील आए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फुस हो गई। ओपनिंग डे इंडिया नेट जो रहा वो करीब 20 से 40 लाख रुपए का कलेक्शन रहा। हिंदी ऑक्यूपेंसी 8.95% रही, जिसमें मॉर्निंग का शो देखें तो 4.82%, नून में कुछ 7% के आसपास, नाइट में 14.21। तो कुल मिलाकर दिन चढ़ने पर थोड़ी सी ग्रोथ हुई, लेकिन कुल मिलाकर हॉल खाली रहे। बायोपिक्स जो होती हैं पॉलिटिकल फिगर पर रिस्की होती हैं हमेशा। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, कुछ लोग इंस्पायरिंग कह रहे हैं। आनंद जोशी की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, वो योगी जी से मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन मास अपील इसमें कम है। बजट करीब 40 से 50 करोड़ का था और 50 लाख के आसपास की इसकी कलेक्शन रही है। वीकेंड में शायद 1 करोड़ पहुंच जाए। तो ये दिखाता है कि पॉलिटिकल बायोपिक्स अभी भी नीश मार्केट तक ही सीमित हैं और IMDb पर भी इसको मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि 3 रेसर दौड़ रहे हैं। एक है जॉली LLB 3, एक तेज़ कार की तरह है जो 60 से ही आगे निकल गई। इसने पहले दिन करीब 12.5 करोड़ रुपए कमा लिए, जो बहुत बड़ी रकम होती है। तुलना करें निशांची से जिसने सिर्फ 25 लाख कमाए, और अजय ने तो 25 लाख के आसपास का बिजनेस किया। मतलब जॉली ने अकेले उतना कमाया जितना बाकी दोनों ने मिलकर भी नहीं कमाया, जो कि उनकी कुल कमाई के 40 गुने से भी ज़्यादा है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो थिएटर में जितनी सीटें भरी वो बताती हैं कि ज्वाली में 22% सीटें भरी हुई थी, यानी थिएटर का लगभग 1/4 हिस्सा दर्शकों से भर गया था। लेकिन निशांची में सिर्फ 4 दर्शक पहुंचे, 4%, और अजय का थोड़ा सा बेहतर था, 8.95% के आसपास था। तो कुल मिलाकर 4 और 8% की आप सोच सकते हैं ऑक्यूपेंसी का क्या मतलब होता है। शोज़ की हाइलाइट्स देखें तो जॉली ने रात के शोज़ में ज़ोरदार ग्रोथ दिखाई, 25 से 30% तक सीट्स ऑक्यूपाई रहीं क्योंकि फैमिली वाले शाम को आए। लेकिन निशांची में सिर्फ सुबह के शोज़ चले, उसके बाद कुछ नहीं। अजय में भी नाइट शोज़ 14% तक ही पहुँच पाए, लेकिन दिन भर सीट्स खाली रहीं। कुल मिलाकर वर्डिक्ट ये है कि जॉली एक हिट स्टार्ट दे चुकी है क्योंकि इसका बजट 80 से 100 करोड़ रुपये का है और ये रिकवर होता लग रहा है। निशांची और अजय फ्लॉप साबित हो रही हैं क्योंकि इनकी कमाई तो इनके बजट से बहुत दूर है। ये क्लैश जॉली के फेवर में गया है। कुल मिलाकर बॉलीवुड को सीख मिली है कि फैमिली एंटरटेनर का मार्केट अभी बना हुआ है। इस पूरे क्लैश से एक बड़ा सबक ये मिलता है कि बॉलीवुड को अब स्मार्ट रिलीज स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। जब 3 फिल्में एक साथ आती हैं तो मजबूत वाली तो चल जाती है, लेकिन बाकी की 2 दब जाती हैं। जॉली जैसी फैमिली फिल्म ने साबित कर दिया कि दर्शक हंसने हंसाने वाली सोचने लायक कहानी पसंद करते हैं। वहीं निशांची जैसी आर्ट हाउस क्राइम स्टोरी और अजय जैसी पॉलिटिकल बायोपिक अभी मास ऑडियंस को पूरी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। 2025 में OTT का ज़माना है तो थिएटर्स को ऐसे कंटेंट पर फोकस करना होगा जो घर घर पहुँचे।
प्रोड्यूसर्स को भी क्लैश से बचने की ज़रूरत है ताकि हर फिल्म को फेयर चांस मिले। दर्शक अब ट्रेलर और रिव्यूज़ देखकर ही टिकट लेते हैं, वरना पैसे बर्बाद होने का भी डर रहता है। और आप तो जानते हैं कि कोला और पॉपकॉर्न कितना महंगा है। तो क्या सोचते हैं आप इस 3 फिल्मों के क्लैश के बारे में, जिस तरह से ये बॉक्स ऑफिस पर निकल कर आया रिजल्ट? आप अपनी जो भी राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ना, और जब भी आप अपना कमेंट्स लिखें साथ में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें।